नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ गए हैं। 11 नगर निगमों के नतीजों में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि निकाय चुनाव के ये नतीजे 2023 के लिए बीजेपी को संजीवनी देने वाले हैं, क्योंकि इस जीत से गदगद बीजेपी जनता के बीच उसी भरोसे को कायम रखने में कामयाब रही है। जश्न की ये तस्वीर बता रही है कि बीजेपी को निकाय चुनाव से कितनी बड़ी सौगात मिली है। जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी को निकाय चुनाव से 2023 के लिए संजीवनी मिली है। जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दावों के मुताबिक बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। पहले चरण की 11 नगर निगमों में से 7 सीटों पर कमल खिला है। इसीलिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आज मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व है। ये वास्तव में ही कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास है। ऐतिहासिक परिणाम आए हैं। अध्यक्ष होने के नाते से मध्य प्रदेश की जनता का एक हमारे मतदाता भाई और बहन जिन्होंने अपार समर्थन भाजपा को दिया है, मैं तो हृदय से सबको धन्यवाद करता हूँ। 11 नगर निगमों के नतीजों में जिन 7 सीटों पर कमल खिला है, उनमें इंदौर में बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से कांग्रेस के संजय शुक्ला को शिकस्त दी है। राजधानी भोपाल में बीजेपी की मालती राय ने कांग्रेस की विभा पटेल को हराकर जीत का परचम लहराया है। उज्जैन में बीजेपी के मुकेश टटवाल ने कांग्रेस के महेश परमार को हराकर महाकाल की नगरी में कमल खिलाया है। सागर में भी कमल खिला है। बीजेपी की संगीता तिवारी ने कांग्रेस की निधि जैन को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी है। सतना में बीजेपी के योगेश ताम्रकार ने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को हराकर कमल खिलाया है। तो खंडवा में बीजेपी की अमृता यादव ने कांग्रेस की आशा मिश्रा को हराकर जीत दर्ज की है। बुरहानपुर में बीजेपी की माधुरी पटेल ने कांग्रेस की शहनाज अंसारी को हराकर कमल खिलाया है। बीजेपी के लिए इस बार के निकाय चुनाव की जीत इसीलिए भी खास मायने रखती है क्योंकि इस बार मुकाबला चौतरफा था। मैदान में न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बल्कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लोक लुभावन वादों और दिल्ली की तर्ज पर शहर की सूरत बदलने के दावों के साथ मैदान में थी, तो दूसरी तरफ ओबीसी की AIMIM भी मुस्लिम हितों के एजेंडे के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन फाइनल नतीजों में ज्यादातर शहरों में बीजेपी का कमल खिला है। 11 में से 7 शहरों को बीजेपी ने मेयर दिया है। विकास के कारण ही मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्रदान किया है और 90% नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। इसी तरह से पंचायतों में भी हम लोगों को 90% सफलता मिली है। नगर पालिका और नगर परिषद में तो बीजेपी ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया है। पहले चरण में 36 नगर पालिका की 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई है। नगर परिषद की 86 में से 49 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया है। 30 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 7 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। घोतक है, इस बात का संकेत है कि लोग अब जो हमारे प्रदेश के मतदाता हैं वो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नहीं चाहते और इसलिए विकल्प के तौर पर कहीं उन्होंने AIMIM के लिए किया है। सिंगरौली में आप पार्टी को लोगों ने वोट किया है। तो इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में लोग कांग्रेस को नहीं चाहते। निकाय चुनाव के नतीजे 2023 के लिए बीजेपी को संजीवनी देने वाले हैं, क्योंकि इस नतीजों से गदगद बीजेपी जनता के बीच उसी भरोसे को कायम रखने में कामयाब रही है। इस दावे के साथ कि जहां कमी रह गई है, आने वाले दिनों में उन सीटों पर मजबूती के साथ मेहनत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
इंदौर में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को 1,33,497 वोटों से हराया। वहीं इंदौर में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। तस्वीरें देखिए। ये उसका मेरा सबक है, तो इसलिए मैं अपनी विधानसभा को सुधारने का मुझे मौका मिला, क्योंकि ये मौका मुझे बाद में मिलता 2023 के अंदर तो मैं सुधर नहीं पाता और मैं हार जाता। परंतु आज मुझे मेरी जनता ने सिखा दिया है कि मैं मेरे परिवार ने कि आपने क्या गलती करी, हम बैठ के मेरी विधानसभा में क्या गलती हुई है उसको सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। और 2023 में तो मैं हमारे छोटे भाई उनको बधाई दूंगा। उनको जहाँ मेरा सहयोग लगेगा मैं करने को तैयार हूँ, और जहाँ उनने गलत करा तो उसका विरोध भी मैं खुल के करूँगा, क्योंकि मेरे को भी जनता ने मुझे वोट दिया। वैसे भी विधायक हूँ, तो इंदौर शहर मेरा अपना शहर है, तो मैं उसको लड़ता रहूँगा। मेरा सपनों का शहर नहीं है। लोगों ने झूठ बोल कर ये करके सपनों का शहर बनाया हुआ है, परंतु उन्होंने क्या करा ये जनता बताएगी। परंतु 2023 के अंदर कभी एक साल में कुछ नहीं करा। तो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। आगे बढ़ते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया गया। सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। सीएम के साथ गृहमंत्री अमित मिश्रा भी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के कई मंत्री भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां जीत का जश्न मनाया गया। मैं सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और नगर निगम के चुनाव में 7 हम जीत रहे, 3 में कांग्रेस और 1 में आप हैं। लेकिन 3 में भी कांग्रेस पूरी तरह नहीं जीती है। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि वार्डों के चुनाव में हम ग्वालियर, जबलपुर और सिगरौली में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया है। ग्वालियर में 66 में से 36 पार्षद हमारे जीते, कांग्रेस के केवल 19 जीते हैं। हमने 66 में विजय हासिल की। जबलपुर में 79 में से 39 हमारे हैं, कांग्रेस के केवल 30 है। हम वहां भी बहुमत प्राप्त कर रहे हैं। और सिगरौली में भी 45 में से 23 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के केवल 13 हैं। तो कांग्रेस जहां मेयर में जीती है वहां पार्षदों में हारी है। मतलब कमल के फूल की बटन वार्डों में जनता ने वहां भी दबाई है। और इसलिए आधा तुम्हारा और आधा हमारा। तो उस हिसाब से देखें तो क्लियर कट विजय। और हम जहां जहां जीते नगर निगम के चुनाव पार्षदों में बम्पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आया है। इंदौर हो, भोपाल हो, खंडवा हो, सागर हो। सागर में हमारे 40 उनके साथ, बाकी अभी रिजल्ट आते जा रहे हैं। हम जहां नगर निगम जीते, संपूर्ण नगर निगम जीते, मेयर भी हमारा, पार्षद भी हमारे, और वहां अगर जीते भी तो पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस ऐतिहासिक विजय पर सबसे पहले अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पूरी टीम की ओर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अद्भुत आपका आशीर्वाद और जनादेश है। इस जनादेश की कसौटी पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। बीजेपी 36 में से 27 नगर पालिका में जीती है, जबकि 86 में 64 नगर परिषद में जीत बीजेपी को मिली। भारतीय जनता पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक सफलता जो मिली है, इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को और मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।
कि ऐतिहासिक जीत जो इस चुनाव में हुई है कि मध्य प्रदेश के अंदर 36 नगर पालिकाओं के परिणाम आज आए हैं, उनमें से 27 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत मिला है। कांग्रेस को केवल 4 नगर पालिकाओं में बहुमत मिला है। बाकी जो शेष नगर पालिकाएं हैं उनमें भी हम अभी कुछ थोड़ा सा इधर उधर है, उसमें भी हम जीत करके आएंगे। नगर परिषद में 86 नगर परिषद के चुनाव परिणाम आज आए हैं पहले फेज के, उनमें से 64 नगर परिषद पूरे परिणामों में जो आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। वहीं कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम 11 में से 3 सीटें जीत चुके हैं और 2 सीटों पर उनकी जीत बहुत कम रही, फिर वो किस चीज का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव जनता ने कांग्रेस का निकाय चुनाव में साथ दिया और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। हमने 11 सीटों में से हम 3 जीते हैं। उज्जैन में अभी तक झगड़ा पड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी 1 जीती है और बाकी भारतीय जनता पार्टी जीती है। किस बात का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है जब ये इतनी नगर निगम में हारी और इतने वार्डों में हारी? प्रश्न ये है। और 3 सीटें बुरहानपुर, हमने तो 3 सीटें छीनी। बुरहानपुर में हम 600 कुछ वोट से हारे, 388 वोट से हारे। उज्जैन में अभी तक झगड़ा चल रहा है, वहां भी 600-700 की हार जीत की बात हो रही है। उज्जैन जैसी जगह ये आज मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं था। और फिर से मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने पुलिस, पैसे और प्रशासन से मुकाबला किया। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने निकाय के रास्ते यहां की सियासी जमीन में एंट्री करने की कोशिश कर ली थी और जनता ने इन्हें जबरदस्त जीत के साथ सिंगरौली में शहर की सरकार इनके हवाले कर दी। आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने 9000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि 11 में से 3 सीटों पर कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिला। मध्य प्रदेश का निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए नए द्वार खोलने जैसा है। पहली बार आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के जरिए सियासत में एंट्री का रास्ता तलाश रही थी। नतीजों में सिंगरौली की जनता ने आम आदमी पार्टी के दावों और वादों पर भरोसा किया और आपकी रानी अग्रवाल को मेयर बना दिया। 2 मजबूत पार्टियों के दमदार दावेदार को हराकर रानी अग्रवाल ने करीब 9000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। सबसे पहला कि जनता को श्रेय दूंगी, उन्हीं के अनुसार ये चुनाव लड़ा गया था और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, दिल खोल के आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार, अपनी सिंगरौली की पूरी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी का खाता सिंगरौली से खुला। आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने 9340 वोट से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अरविंद चंदेल को हराया, जबकि बीजेपी के चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा यहां तीसरे नंबर पर रहे। जो हमारा 25 कामों के लिए घोषणा पत्र है, उसी के आधार पर सिंगरौली जिले में भी काम होगा और भी उसके अलावा जो नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम आएगा उसके आधार पर जनता का जो भी काम होगा हम सब मिलकर काम करेंगे। कोई ये नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस, हम सब एक है, जितना भी पार्षद है सब मिलकर सब मिलकर काम करेंगे और जनता को और अपने सिंगरौली जिले में जो भी साफ स्वच्छ और विकास के आगे। कांग्रेस के लिए पिछले निकाय चुनाव के मुकाबले इस बार स्थिति बेहतर मानी जा सकती है। 0 पर सिमटी कांग्रेस ने इस बार 3 नगर निगम पर कब्जा जमाया है। जबलपुर में कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिला। कांग्रेस के जितेंद्र जामदार ने बीजेपी के जगत बहादुर सिंह को हराकर जीत का परचम लहराया। ग्वालियर से भी कांग्रेस के लिए खुशियों की सौगात आई है। कांग्रेस के सुमन शर्मा ने बीजेपी की शोभा सिकरवार को शिकस्त दी है।
छिंदवाड़ा में कांग्रेस के आनंद रुवे ने बीजेपी के विक्रम आहाके को हराकर कांग्रेस का हाथ मजबूत किया है। कांग्रेस ने बुरहानपुर और उज्जैन की 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दी है। ये दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में आते आते रह गईं। कांग्रेस में बीजेपी के मुकेश रटवाल को 1,34,241 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के महेश परमार को 1,33,317 वोट मिले। महज 923 वोट से कांग्रेस पिछड़ गई। कुछ ऐसा ही हाल बुरहानपुर में भी हुआ। कांग्रेस की शहनाज अंसारी बीजेपी की माधुरी पटेल से महज 542 वोटों से हार गई। मध्य प्रदेश में आपकी धमाकेदार एंट्री और कांग्रेस को 3 सीटों पर मिली जीत के बाद 2023 की सियासत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी की राहें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि शून्य से आप और कांग्रेस ने जो सेंध लगाई है वो मेयर की सीट बीजेपी के खाते वाली ही है, जो इन दोनों ही पार्टियों की झोली में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगर मालवा जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए यहां पर असमंजस के हालात बने हुए थे। वहीं नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्य और उनके पति के लापता होने का मामला भी सामने आया। जिला पंचायत में वार्ड नंबर 9 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य रेखाबाई और उनके पति के लापता होने की शिकायत बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पीरू लाल कलसिया ने नलखेड़ा थाने में दर्ज कराई थी। शंका के आधार पर पुलिस ने वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। आगर मालवा जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुल 10 सीटों में से 4 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस समर्थित और 3 पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की है और दोनों ही पार्टियां निर्दलीयों को अपना समर्थक मानकर अपना अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही हैं। रात की 11 बजे से सुरेश से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। अज्ञात कहाँ गया है, कैसे गया है। परिवार में मैं गया, उनसे बातचीत करी। परिवार वालों ने बताया कि मुझे भी नहीं बता के गए कहाँ गया, कैसे गया। 2 दिन तक मैंने लगातार संबंधितों से बातचीत करी, लेकिन किसी ने मुझको किसी भी प्रकार का नहीं बताया कि वो कहाँ गया। जी पाटीदार को पुलिस वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी के शंका अनुरूप में लेके आए हैं। उन पुलिस का कहना है कि आप वार्ड 10 के प्रत्याशी को 9 के प्रत्याशी को लेके आए हैं। हमारा कहना है कि भाई हम क्यों लाएंगे, हमें पता ही नहीं है वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी कहाँ हैं। वार्ड क्रमांक 9 की जो प्रत्याशी है रेखाबाई सुरेश पाटीदार, मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि वो उनको कौन उठा के ले गया, कहाँ गई है वो। आज ही मुझे गाँव से पुलिस आई थी, टीआई साहब आए थे कि आपको थाना चलना है। इस बारे में भारत का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए सोमवार को मतदान होगा। देश भर के विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य सबसे कम है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में विशेष तैयारियां हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए विधानसभा अधिकारी कर्मचारियों ने वोट डालने की रिहर्सल की। सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। मध्य प्रदेश के 230 विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इसके बाद प्रमुख सचिव विधानसभा AP सिंह मतपेटी लेकर फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। मतदान को यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास से जुड़े चित्रों की गैलरी भी लगाई गई। खबर मंडला से, जहां डिडौरी मार्ग पर जलभराव और कीचड़ के विरोध में लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। नाराज लोगों ने मंडला डिडौरी मार्ग पर चक्का जाम कर सड़क पर पौधारोपण कर दिया। इस प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। ये हम जितने यहाँ पे जनता रहती है इस क्षेत्र में, उनको रोज आने जाने में परेशानी होती है, तो सारी जनता मिलके अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रही है यहाँ पे पौधारोपण करके। ये जनता का आक्रोश है, इसको चक्काजाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ आम पब्लिक, कॉलेज की लड़कियाँ, यहाँ के स्कूली छात्राएं
अधिकारी कर्मचारी इस रोड से निकलते हैं, परंतु विगत 2 वर्षों से देखा जा रहा है कि यहाँ के जो गड्ढे बने हुए हैं उसको प्रशासन माने किसी प्रकार की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके कारण से ये जनता का आक्रोश है, ना कि चकाजाम है। सावन माह शुरू होने के बाद आगर मालवा जिले में भी भक्ति का दौर जारी है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहा है। आगर नगर में और इसी के चलते भव्य कलश यात्रा निकाली गई। नगर के अचलेश्वर महादेव मंदिर से बैजनाथ महादेव मंदिर तक कलश यात्रा निकली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा में सिर पर कलश और नारियल रखकर बैंड और ढोल की धुन पर श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए। मातृशक्ति प्रबंधन समिति ने इस यात्रा का आयोजन किया था। नरसिंहपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। एक और अधिकारी मतगणना में व्यस्त रहे और नेता जश्न में मस्त रहे, तो वहीं निचली बस्तियों में रहने वाले बारिश से त्रस्त रहे। जी हां, जिले की करेली बस्ती के निचले इलाकों में तेज बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया। हालात इतने बुरे हो गए कि लोगों की गृहस्थी का सामान बारिश ने बर्बाद कर दिया। कच्चे मकान ढह गए तो किसी के घरों में कमर कमर तक पानी भर गया। बारिश ने इस वार्ड के लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। जिले के साईखेड़ा में नदी में बाढ़ आ जाने से उसके आसपास रहने वाली आबादी भी संकट का सामना कर रही है। लोग बेहाल नजर आ रहे हैं और घरों में भर रहे पानी ने उन्हें संकट में डाल दिया है। सतना में बीजेपी के महापौर की जीत के बाद जिले में पार्टी ने जीत का जश्न मनाया। निकाय चुनाव में मिली जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और हार्ड वार्ड और शहर में जीत की रैली निकाली। नगर निगम में महापौर की कुर्सी मिलने पर बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न भी मनाया गया। नवनिर्वाचित महापौर ने जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया, तो वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष ने जनता का आभार व्यक्त किया। बीजेपी के योगेश ताम्रकार को 63,292 मत मिले हैं। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस वोटर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।